Hello dear students, how are you? Today we are going to discuss about stability of carbanions. So before discussing stability of carbanions, let us discuss what are carbanions. Right? तो बच्चों कार्बोनाइंस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें कार्बन जो होता है वह ट्राइवेलेंट होता है। देन कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर कार्बनाइंस इलेक्ट्रॉन्स रिच होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कार्बनाइन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है बच्चों। ये थे कुछ पॉइंट्स कार्बनाइंस के बारे में। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होता है, कार्बन इनमें ट्राइवेलेंट होता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं। ये है हमारे पास कार्बोनाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? 3 इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जो पेयर बॉन्ड में होता है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में, एक पेयर आ गया, दूसरा पेयर इधर आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, तीसरा पेयर इधर आ गया। तो ये कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर उसके बाद एक पेयर इधर है, ये लोन पेयर है, ठीक है। ये बॉन्ड के साथ नहीं है, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, टोटल हो गए 8। उसके बाद ये जो कार्बन है कार्बनाइन में, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर दोस्तों आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती है तो इसके लिए मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो वीडियो देखें, काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो बच्चों कार्बोनाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोनाइन पे क्या इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है किसी चेन में, सैचुरेटेड चेन में, तो इसका मतलब है वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। आपको पता है कि कार्बोनाइन एक इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज़ है। इसके पास जब और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब चार्ज इंक्रीज़ होगा, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी जब इंक्रीज़ होगी यहाँ पे, तो ये कार्बोनाइन जो है वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
बच्चों अब हम देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट कार्बोनाइन पे क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, चार्ज होगा डिक्रीज। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये कार्बोनाइन मोर स्टेबल होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए मैं एस लिखता हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसका रीज़न यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बोनाइन से, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि चार्ज डिक्रीज़ होता है वहाँ पे। तो ये सब इस कार्बोनाइन को मोर स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये 3 एग्जांपल्स लिए हैं। हमारे पास ये 3 कार्बोनाइंस हैं। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोनाइन है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शियरी है। ठीक है, अब इनमें देखते हैं कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप किस केस में होते हैं, प्लस आई इफेक्ट में होते हैं। हम कह सकते हैं कि टर्शियरी कार्बोनाइन पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है। इसके बाद सेकेंडरी कार्बोनाइन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इधर भी प्लस आई इफेक्ट है लेकिन इससे कम है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इट मीन्स यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट होता है तो उस केस में कार्बोनाइन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि टर्शियरी कार्बोनाइन जो है वो सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आ गया सेकेंडरी, उसके बाद आ गया प्राइमरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये भी कार्बोनाइंस हैं, ये 3 कार्बोनाइंस हमारे पास। इस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट देन सेकंड। इसका रीज़न यही है कि इसमें जिस कार्बोनाइन की रिंग का साइज़ सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा। ठीक है, जैसे कार्बोकैटाइन में रिंग साइज़ जिसका ज़्यादा था तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन इस केस में रिंग साइज़ जिसका सबसे कम है तो वो कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उस केस में कार्बोनाइन सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है,
तो ये था दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस के बारे में।